मार्केट देखने में इसके साथ साथ एक इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी है सही माइंडसेट रखना चाहते हैं। शुभम के सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक है लॉन्ग टर्म विजन का महत्व। वो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में न पड़ने की सलाह देते हैं, जैसा कि अक्सर सेल्फ प्रोक्लेम्ड मार्केट गुरुज करते हैं। शुभम जोर देकर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वो कंपाउंडिंग की पावर में यकीन रखते हैं, जहां छोटे छोटे कंसिस्टेंट गेन्स भी समय के साथ बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स को मार्केट वॉलेटिलिटी से बाहर निकालने में मदद करता है और लॉन्ग हॉल में मार्केट के इनेविटेबल अपवर्ड ट्रेजेक्टरी का फायदा उठाने में मदद करता है। शुभम अपनी बात समझाने के लिए अक्सर एक पेड़ लगाने का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं, जैसे एक पेड़ को बढ़ने और फल देने में समय लगता है, वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी। आपको इसे पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ नर्चर करना होगा। शुभम के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि किसी एक इन्वेस्टमेंट के खराब परफॉर्मेंस का असर आपके पूरे पोर्टफोलियो पर न पीडीडी है। वो अलग अलग एसेट क्लासेस, इंडस्ट्रीज और ज्योग्राफीज में इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड करने पर जोर देते हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ स्टॉक्स में ही नहीं, बल्कि बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करें। वो बताते हैं कि ये स्ट्रैटेजी एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है, जो किसी एक सेक्टर या कंपनी में गिरावट के इंपैक्ट को कम करती है। डाइवर्सिफिकेशन से आप मार्केट वॉलेटिलिटी को भी मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा स्टेबल रहते हैं। जरा सोचिए कि आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। शुभम बताते हैं, अगर उस स्टॉक की वैल्यू गिर जाती है तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट खतरे में पीडीडी सकता है। अगर उस कंपनी को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पीडीडी रहता है, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट खतरे में पीडीडी जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने पैसे को अलग अलग स्टॉक्स और एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो एक कंपनी के खराब परफॉर्मेंस का असर आपके पूरे पोर्टफोलियो पर नहीं पीडीडी देगा। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं, तो एक कंपनी के परफॉर्मेंस का इंपैक्ट आपके बाकी इन्वेस्टमेंट्स के परफॉर्मेंस से कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन से आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स पा सकते हैं। शुभम इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। इससे आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ पोटेंशियल और स्टेबिलिटी दोनों आते हैं, और यहां तक कि रियल एस्टेट या कमोडिटीज जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का मिक्स कंसिडर करने की सलाह देते हैं, जिससे आपके पोर्टफोलियो में और भी डाइवर्सिफिकेशन आ सके, जो उनके रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करता है। हर इन्वेस्टर का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है और उसी के हिसाब से उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। शुभम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले थरो रिसर्च और एनालिसिस करने के बहुत बड़े एडवोकेट हैं। उनका मानना है कि सही जानकारी के बिना निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। उनका मानना है कि बिना सोचे समझे मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करना या अफवाहों पर भरोसा करना बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देना है। ऐसे निवेशक अक्सर अपने पैसे खो देते हैं और निराश हो जाते हैं। इसके बजाय वो इन्वेस्टर्स को उन बिजनेसेस को समझने के लिए इनकरेज करते हैं जिनमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक समझदार निवेशक हमेशा अपने निवेश के पीछे की कहानी को जानने की कोशिश करता है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका बिजनेस मॉडल समझना चाहिए। यह जानना चाहिए कि कंपनी कैसे पैसे कमाती है और उसका बाजार में क्या स्थान है। उसके कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कैसे खड़ी होती है। उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करना चाहिए। शुभम सलाह देते हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है कि कंपनी के पास कितनी संपत्ति है, उसकी देनदारियां क्या हैं और उसकी लाभप्रदता कैसी है।
वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को स्टडी करने, जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी होती है, इंडस्ट्री न्यूज पर नजर रखने और यह समझने की सलाह देते हैं कि उद्योग में क्या हो रहा है और यह कंपनी को कैसे प्रभावित कर सकता है। उन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझने की सलाह देते हैं जो कंपनी के परफॉर्मेंस को इंपैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्याज दरों में बदलाव, आर्थिक नीतियां और वैश्विक घटनाएं। शुभम की फाइनेंशियल रेशियोज को समझने, जैसे कि पीई रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति का एक स्पष्ट चित्र प्रदान करते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी का इवैल्यूएट करने और यह जानने के महत्व पर जोर देते हैं कि कंपनी का प्रबंधन कितना सक्षम और विश्वसनीय है, कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल का आकलन करने के महत्व पर जोर देते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कंपनी भविष्य में कैसे बढ़ेगी और उसके विकास की संभावनाएं क्या हैं। उनका मानना है कि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग स्पेकुलेशन के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निवेश करने के बारे में है, बल्कि सॉलिड रिसर्च और एनालिसिस के आधार पर कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने के बारे में है। एक सफल निवेशक वही होता है जो धैर्यपूर्वक और समझदारी से अपने निवेश का प्रबंधन करता है।